अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। सिद्धू मूसेवाला यार मैं पब्लिक फिगर हाँ यार, मेरे नाल 1000 बंदा वरतदा, 1000 बंदा मेरे को आउंदा, कोई जे कोई गलत करदा सी किसी दे गलत दा हिस्सा थोड़ी हाँ यार। नाज़रीन, मैं कल से जो है ना इस पोस्ट को देख रहा हूँ। ये एक ऐसा नौजवान दुनिया को छोड़ गया है कि इसके बारे में अगर मैं ये बात कहूँ कि इस बंदे की मौत ने पूरे सोशल मीडिया को और जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ना हमारे आपस में राब्ते के, इन तमाम जो है ना मीडिया अकाउंट्स को जो है ना हिला कर रख दिया। जो बंदा तानू जांदा है, बड़े पलंदे बनते ने, पॉलिटिकल स्टंट्स सुनते ने। सिद्धू मूसेवाला जो था ना, ये 23 साल की उम्र में इसकी जद्दोजहद स्टार्ट होती है और 28 साल की उम्र तक जो है ना, ये 5 साल का इसका सफ़र है। और मैंने कल जब इसका फेसबुक अकाउंट और मैंने इसका चैनल जो है जब उसे सब्सक्राइब किया और उसे देखा, खोला, मैंने देखा वो लोग जो थे ना उनकी तादाद 10.8 मिलियन के करीब थी जिन्होंने बाकायदा तौर पर इसे फॉलो किया हुआ था। इसके अलावा इसके व्यूज़ जो थे, मैंने कई इसके सॉन्ग्स जो है मैंने उन पर जो व्यूज़ को चेक किया है, वो मुझे 45 मिलियन से भी जो है ना अबव। ये एक बड़ा यानी कि मैं से कहूँगा कि नाकाबिले यकीन ये है काम कि मैं नहीं मानता हूँ कि किसी बंदे की 5 साल के अंदर जो है ना रेटिंग या उसकी फॉलोअरशिप या उसके चाहने वाले जो है ना पूरी दुनिया से उसे इस स्पीड से देख रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि वो लोगों के दिल को भाने वाली पर्सनैलिटी थी। कल जो है ना एक दिन के अंदर इस पोस्ट को जो है ना 5.9 मिलियन लोगों ने जो है ना इस पोस्ट को शेयर किया, इसके ऊपर कमेंट्स किए और दुख का जो है ना इजहार किया। मैं हैरान हो गया हूँ। ये तो एक बिल्कुल एक अनबिलीवेबल ये बात है कि किसी बंदे का 5 साल के अंदर यूट्यूब के ऊपर इतने फॉलोअर और इतने व्यूज़ ले जाना, ये नामुमकिन बात है। खैर, अब मैं आता हूँ। ये इसका गाँव जो था ना, उसका नाम था मूसा गांव था इसका, जिसकी वजह से इसने अपने गांव को प्रमोट करने के लिए अपना नाम सिद्धू मूसेवाला रख लिया था। क्योंकि इंडिया में और भी सिद्धू हैं, नजवंत सिंह सिद्धू हैं गालिबन, वो जो कपिल शर्मा शो में होते हैं, इस तरह और भी कुछ सिद्धू होंगे। तो इसने अपना नाम जो था ना सिद्धू मूसेवाला रखा हुआ था। नाजरीन, इस लड़के ने 5 साल के अंदर जो है ना अरबों की जायदाद बनाई। इसके पास फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, वो बुलेट प्रूफ थी। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ जिनकी मालियत करोड़ों में है। इस लड़के ने बड़े मिडिल बल्कि बहुत ज़्यादा गरीब घराने से इसका ताल्लुक था। लेकिन जब ये अपने गाने की दुनिया में या रैप की दुनिया में आता है तो इसको ये अंदाज़ा हो जाता है कि मेरे जो रैप हैं या मैं उन पर जिस तरह से एडिटिंग करूँगा, बैकग्राउंड साउंड ट्रैक लगाऊंगा, जिस तरह की मैं वीडियो बनाऊंगा, ये लोगों के दिल को भा जाएगी। इसी तरह हुआ, लोगों ने उसका चैनल इस तरह सब्सक्राइब किया कि अनबिलीवेबल 10.5 मिलियन उसके फॉलोअर्स थे कल तक। आज मुझे नहीं पता, आप खोल के देख लीजिएगा। तो यार ये अनबिलीवेबल है ना। इतने तो किसी बहुत बड़ी सेलिब्रिटी के भी फॉलोअर्स नहीं होते जितने इस बंदे ने बना लिए थे 5 साल में। खैर नाजरीन, मैंने ये देखा है कि इस बंदे के जितने भी सॉन्ग्स थे ना, इन तमाम सॉन्ग्स के अंदर जो है ना बदमाशी को जो है ना उसको हाईलाइट किया जाता था और एक एंगल से जो है ना थोड़ा इंतशार का जो है ना ये नुमाया जो है ना ये चीज़ नज़र आती थी कि ये वीडियोस जो है ना ये इंतशार की तरफ जो है ना नौजवान को लेके जाएंगी। आपको पता है कि नौजवान गाड़ियों में तेज़ गाड़ियाँ चलाते हैं, इस तरह के म्यूज़िक उन्होंने नशे किए होते हैं और यही गाने, जिस तरह वो इंडिया की मूवीज़ गणपत, वो जिस तरह वासिफ के सॉन्ग, खलनायक के गाने, ये सॉन्ग्स जो है ना लॉन्ग ड्राइविंग में बहुत ज़्यादा जो है ना नौजवानों को उन्हें उनके एक्सीडेंट करवा देते हैं। मेरी बात अब याद रखिएगा, ये गाने सिर्फ पार्टीज़ में चलते हैं और ये गाने इंतशार के लिए लड़के रैश ड्राइविंग करते वक्त ये गाने सुनते हैं। इस तरह के रैप्स जो है ना मैंने म्यूज़िक गाड़ियों में ज़्यादा सुने हुए हैं। तो गाड़ी में पता है जब बंदा इतना तेज म्यूजिक सुनेगा तो गाड़ी भी वो रैश ड्राइव करेगा और इसका नतीजा क्या निकलेगा ये आप सबको मेरे से बेहतर पता है। अब मैं आपकी तवज्जो जो है ना एक ऐसी तहरीक हिंदुस्तान में, उस तहरीक को जो है ना खालिस्तान की तहरीक बोलते हैं, उस तहरीक में ये जितने भी सिख है ना, इन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, इनका कत्लेआम किया गया। पिछले दिनों बहुत ज़्यादा सिखों के हालात वहाँ पर ख़राब थे। इन सिखों ने जो है ना इस जद्दोजहद को जो है ना खालिस्तान एक अलग से उनको एक अपना मुल्क चाहिए, इसके लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं। इस तहरीक को जो है ना बहुत ज़्यादा जोर और ताकत मिल चुकी थी सिर्फ इस नौजवान की वजह से। इस नौजवान के जितने भी गाने थे ना वो इंडिया की जो है ना जितनी भी पार्लियामेंट के जो अरकान हैं, मोदी के ऊपर, उनकी हुकूमत के ऊपर, उनकी पुलिस के ऊपर, उनके मुल्क के ऊपर, इसके सारे रैप जो है ना उनके ऊपर सवालिया निशान है। आप कोई भी रैप इसका म्यूजिक खोल के देख लें, उसमें आपको इंतशार का उज़र जो है ना
बड़ा वाज़ह नजर आएगा। ਜਿਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਲਿਖਿਆ ਦੱਸ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਜ ਦੁਨੀਆ ਠੱਲੂ ਆ। शायद ये लड़का जो है कुछ हटके करना चाहता था। उम्र 28 साल जो है ना तजर्बाकार उम्र होती है। मैं इसको कोई पुख्ता उम्र नहीं कहूंगा कि बंदा बड़े मस्बत फैसले और बड़ी ठंडी सोच रखने वाला हो। इसके रैप बताते हैं कि ये लड़का ना चाहते हुए भी ना इसके अंदर कोई ऐसा वायरस था जो इसको प्रोमिनेंट कर रहा था और ये बहुत ज्यादा यानी कि एक ताकत और जद्दोजहद के साथ जो है ना अपने वो रैप सॉन्ग वो बनाता जा रहा था। किन्ने लीक कर लियो किन्ने वीक कर लियो। आप इसके फ्रेंड्स को देखिएगा, लोग इसके नीचे कमेंट्स कैसे कर रहे हैं। मैं तो हैरान होगा, पूरी दुनिया ने इसकी पोस्टें जो वायरल की हैं। ओए मूसे वाला पुੱਤ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਚੱਲੂ। हर बंदा जो है वो कहता है कि यार ये बड़ा जबरदस्त सिंगर था। इसकी वजह क्या है? आप इसके म्यूजिक और इसके रैप देखिएगा, जो बात आपको बता रहा हूँ आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ जाएगी। ये इमोशनल और इंतशारी गाने थे। वही बात है कि शराबें पार्टी हैं, ये जहां पे ये गाने सुने जाते हैं ना नादरीन, वहां पर माहौल जो है ना वल्गर होता है, गलत माहौल होता है वहां पे। ये गाने किसी शादी ब्याह में लगने वाले रैप नहीं होते, ये मेरी बात याद रखिएगा। ये खास कम्युनिटी है जिनके अंदर ये वायरस है, उनको ये गाने पसंद थे। जहां पर ये नौजवान जो है ना मनोमिट्टी तले चला गया है, वहां पर नादरीन ये बहुत ज्यादा जो है ना सवालात दुनिया के लिए छोड़ गया है। इस लड़के ने जो है ना कुछ दिन पहले दी राइड के नाम से जो है ना एक अपना रैप सॉन्ग, जितने भी ये सॉन्ग अपलोड करता था ना उनका ये इंग्लिश में कोई नाम रख देता था। एक गाना था उसका नाम इसने 295 उसने रखा हुआ था। कल इसकी मौत का दिन जो था 29 मई था और देख लें पूरी दुनिया उसके ऊपर कमेंट्स कर रही है कि ये गाना जो है ना, हालांकि सुनने में ये है कि ये इंडिया का कोई है ना कोई ये कानून है, कोई जितने भी ये देशद्रोही उनके जो होते हैं, उनके जो टेररिस्ट होते हैं ना, उनके ऊपर ये मेरा ख्याल ये लागू होती है ये दफ़ा। तो ये इस तरह के वो अपने जो है ना रैप जो उसके म्यूजिक होते थे, एल्बम जो होते थे, उनका एल्बम का जो है ना वो नाम ये इस तरह का रखता था। अब नादरीन आप ये देखें कि इसके इंतशार और इसके जितने भी मैंने रैप सुने हैं ना, मैंने इसको बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च की है। मैंने प्रोग्राम करना था और मैं 2 दिन से ये देख रहा था कि मुझे और कोई बेहतर जो है ना बातें को मिल सके जो मैं आपसे शेयर करूँ। मेरा प्रोग्राम देखने के बाद आपको इसके किसी प्रोग्राम को देखने की ज़रूरत नहीं, ये सारे प्रोग्राम का जो है ना मैं मतन आपको तैयार करके दे रहा हूँ। ये जो गाना दी राइड है ना, उस गाने का एक बोल है, ये जो गाने का बोल है ना, इस बोल के ऊपर बहुत ज्यादा लोग जो है ना कमेंट्स कर रहे हैं। वो कहते हैं कि शायद इसको अपनी मौत का पता था कि जवानी में मेरा जनाजा जो है ना ये निकलना है। तो ये इसने कुछ दिन पहले से एल्बम में ना इसने ये गाना, उसका ये बोल है। और उसके बाद 295 का जो है ना एक एल्बम का इसका नाम रखा है ना 295, इससे उस एल्बम में एक गाना जो है गाया, वो पूरी दुनिया में उस गाने को मिलियंस में, मेरा 43 मिलियन से ज़्यादा उसके ऊपर व्यूज़ हैं। आप खोल के देखिएगा। तो लोग इसके गानों को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे। इसका एक और बहुत ज़्यादा मशहूर गाना है, सो हाई। इस गाने ने इसको फन की बुलंदियों पे लाजवाल शोहरत का ये जो है ना गाना हामिल हुआ है। आप इसकी व्यूवरशिप देख के हैरान हो जाएंगे, बल्कि हैरान परेशान हो जाएंगे कि ये कौन सी दुनिया थी जो इसको देख रही थी। कोई किथे मार कर पेती रग रगदे ओ तेरी जत्थे सोचन के असि सोचन लगदे हैं। अब नाज़रीन इस नौजवान को जो है ना बीजेपी जो है मोदी की, नरेंद्र मोदी की जो पार्टी है उसकी तरफ से और राह की तरफ से जो है ना शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात थे। क्यों? उन लोगों को पता था कि अगर ये नौजवान इलेक्शन में आता है, पहले ये इलेक्शन में खड़ा हुआ है और हार गया है, एजेंसियों को जो है ना इसकी रिपोर्ट मिल रही थी कि इस बंदे की फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अगर आप दोबारा ये इलेक्शन में खड़ा हुआ तो ये फट्टे उखेड़ के रख देगा। जिस तरह से उससे दुनिया मिलने के लिए उसके गाँव के अंदर ताना बंदा रहता था, ये मैंने प्रोग्राम्स में निकाल के देखा सारा कुछ। तो नाज़रीन आप यकीन करें कि ये जो एजेंसी इनकी है ना राह, मेरा अंदाज़ा है कि उन्होंने प्लानिंग की। जिस गोल्डी ब्रार और लॉरेंस वुशनुई, ये किस तरह से दो बंदे, आप देखें कि एक दिन पहले पंजाब की जो है ना उनकी गवर्नमेंट, उन्होंने उसकी जो सिक्योरिटी थी ना वो वापस ली है। मैंने प्रोग्राम्स में देखा है कि उसके अलावा भी है ना कोई गालबन 140 के करीब अफराद थे। जिस दिन इससे सिक्योरिटी वापस हुई है उन अफराद से भी वापस हुई है। अब शायद ये प्लानिंग का हिस्सा हो, लेकिन मैं ये बात जो है ना आप सबको एक बावर करवानी चाहता हूँ
कि मैं चूँकि इन काफ़ी सारे केसेस को जो है ना देखा है, अपनी ज़िंदगी में ऐसे बड़े वाक़यात को देखा हुआ है, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि कोई भी शूटर 24 घंटे के अंदर सिक्योरिटी उसकी ख़त्म होने के बाद इतनी जल्दी से उसकी रायकी नहीं कर सकता। उसकी टाइमिंग को वॉच करने के लिए रायकी करनी पड़ती है, फिर उसके बाद जाके थड़ा मारा जाता है, फील्डिंग लगाई जाती है कि ये बंदा आ रहा है, और ये गाड़ियां एक दूसरे को क्लियरेंस दे रही होती हैं। जब उन्होंने इस तरह का कोई वारदात करनी हो ना, जिसमें उन्होंने इतनी शदीद फायरिंग, ये फायरिंग बताती है कि उसे जान से मारने आए थे। इस फायरिंग में कौन बंदा ये कहता है कि उसको डराने आए या धमकाने आए हैं? हालांकि इस बंदे की वीडियोस जो है ना वो वायरल हुई हैं, उसमें ऑडियो जो पैगाम है वो भी किसी बंदा को इनको उसको धमकियाँ लगा रहा है और उसको कह रहा है कि जो तुम कमा रहे हो उसमें ज़्यादा हिस्सा में दो, जगह टैक्स के तौर पे, और उसको जो है ना डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और दूसरी तरफ कि अगर उसको इतना ही संगीन जो है वो थ्रेट्स थे या इतनी शदीद धमकियाँ थी और उसको ये अंदाज़ा था कि ये लोग वाकई कहीं मुझे मार ना दें, तो वो फिर अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी को उस दिन लेके क्यों नहीं गया? मुझे आप ये बताएं। ये बड़ी एक बंदे को धमकियाँ मिल रही हैं और वो बंदा उन धमकियों को अगर सीरियस लेता है तो मैं नहीं मानता कि जबकि बुलेट प्रूफ गाड़ी इसकी घर में खड़ी है और वो एक आम सी जीप के ऊपर वो बैठ के बाहर चले जाएगा। देखें नाज़रीन, तफ्तीश जो है ना हमेशा यहाँ से स्टार्ट की जाती है। उसने उन धमकियों को जो है ना लाइट लिया, शायद कि उसके जहन में ये बात थी कि मैं एक सिंगर हूँ, मैं कौन सा किसी का बुरा कर रहा हूँ, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसकी जो शोहरत है ना उसके लिए मौत बन जाएगी। उसकी शोहरत, उसकी नेक नामी, लोगों का जो ताना बंदा रहता था उसके गांव में, ये दुनिया लोग, ये एजेंसियों ने रिपोर्ट तैयार की हुई थी। खालिस्तान की जो तहरीक है ना नाज़रीन, ये बड़ी जंगो जदल वाली तहरीक है। सिख जो है उन्होंने इंडिया को हिला के रख दिया था, और इसका जो है ना इसने एक इलेक्शन लड़ा है, वो आम जनता पार्टी है गालिबन, लेकिन ये हार गया था। शायद वो इसका पहला इलेक्शन था। अब दोबारा जितने इसके फॉलोअर्स थे, जितनी दुनिया, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आने वाले वक्त में ये बंदा पार्लियामेंटेरियन बन जाना था। ये लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्रार जो है ना, इन्होंने जो है ना अपने जो फेसबुक अकाउंट या इंस्टाग्राम पे इन्होंने कोई पोस्ट वायरल की थी, इन्होंने जिम्मेदारी कबूल की है, इन्होंने वायरल किया है एक वीडियो, उस पर लिख के उन्होंने जो है ना एक मैसेज छोड़ा पूरी दुनिया के लिए, वायरल किया उसको, लोगों ने वो पढ़ा है और वो उनके मीडिया ने बड़ा चीख के उसके ऊपर जो है वो प्रोग्राम्स किए हैं। उस शख्स ने अपने पैगाम में ये बताया है कि मैंने इसको कत्ल करवाया है, यानी इसके कत्ल की जिम्मेदारी इन दो अफराद ने, गोल्डी ब्रार और वो जो लॉरेंस बिश्नोई है, इन दोनों ने कबूल की है। अब नाज़रीन, जो लॉरेंस बिश्नोई है ना, इसको पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया है, और सुनने में यह है कि उसको डर है कि मुझे पुलिस मुकाबले में ना मार दिया जाए, क्योंकि इतना बड़ा इंडिया का दरो दीवार हिल गया इस कत्ल से। तो वो उस कत्ल को हमेशा के लिए छुपाने के लिए जो है ना, अब पुलिस वालों ने फौरी तौर पे किसी ना किसी गुनाहगार या बेगुनाह को रगड़ देना है, ताकि लोगों के अंदर जो है इंतशार की जो है रविश जो चलने लगी है ना, ये कामयाब ना हो सके। ये इसका नौजवान का कत्ल जो है ना, ये नाज़रीन ये आम नहीं है। आप सोशल मीडिया पे आप प्रोग्राम्स देखें, आप सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, आप इंस्टाग्राम पे, आप फेसबुक पे, किसी जगह पे भी आप उसको ऑन करके चेक कर लें और आप देखें कि दुनिया इसको किस तरह से वायरल कर रही है। और इसके इतने ज़्यादा कमेंट, मेरा ख्याल है माइकल जैक्सन के बाद ये दूसरा बहुत बड़ा मर्डर है जिसके ऊपर इतनी दुनिया जो है वो चीखी है और चिल्लाई है और लोगों ने अपने दुख और शिद्दत का इजहार किया है। विकी मड्डू खेड़ा, ये नाज़रीन एक किरदार हुआ है जिसका लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्रार के साथ जो बड़ा ताल्लुक था, इसको कत्ल कर दिया गया आज से कुछ अर्सा पहले ना। विकी मड्डू खेड़ा जो है ना, इसका नाज़रीन विकिया नाम था। इसके जो है ना कत्ल का वो कहते हैं कि हमने उसका बदला लिया है, और कल जब ये इसको हमने कत्ल करवा लिया है ना, तो हमें खुशी हुई है कि हमने अपने भाई का बदला ले लिया है। अब नाज़रीन, ये पोस्ट कोई फेक अकाउंट से भी हो सकती है, और यहाँ पर तफ्तीश का दायरा जो है ना इसको ख़त्म नहीं कर देना चाहिए। तफ्तीश जो है ना वो जारी है। मैं प्रोग्राम्स देख रहा हूँ, जो ही मुझे कोई प्रोग्राम में कोई ऐसी बात मिलेगी जो मेरी समझ में आए। एक शख्स जो है ना उसको इन्होंने गिरफ्तार किया है, मनप्रीत सिंह उसका नाम है, उसको भी किसी जेल से ये तलबी लगाकर उसका रिमांड लेकर उसको बाहर ले आए हैं, और वो सुनने में आया कि उसके घर वालों में जो है ना पिटीशन दायर कर दी है कि हमारे बेटे को पुलिस मुकाबले में मार दिया जाएगा। लाहौर की तरह के हालात हैं। खैर नाज़रीन, अभी ये तफ्तीश जो है ना जारी है। इस नौजवान का कत्ल जो है ना, इसके पीछे को बहुत बड़ी जो है ना कोई ऐसा नेटवर्क जो है ना पीछे है कि जिसने 24 घंटे के अंदर इतना बड़ा जो है ना सेटअप लगा लिया। इंडिया की खुफिया एजेंसी रा, इंडिया की जो बीजेपी है, नरेंद्र मोदी की जो पार्टी है, इन सब के ऊपर सवालिया निशान है। आखिर इस शख्स के कातलों को दिन दिहाड़े 10 से ज़्यादा अफराद फायरिंग करते हैं, इसकी गाड़ी में बुलेट्स लगती हैं
और इतनी शदीद फायरिंग, इतने ब्रेस्ट मारे जाते हैं कि इनमें से एक भी शख्स जो है ना, मेरा नहीं ख्याल के बच सकेगा। 2 अफराद साथ और जख्मी हो जाते हैं। सिद्धू के वालिद ने जो है ना इसकी FIR दर्ज करवाई है, वो इस केस के मुद्दई हैं। अभी सारा प्रेशर जो है ना उसके वालिद के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों ने इतनी बड़ी सेलिब्रिटी को जो है ना दिन दहाड़े बगैर किसी खौफ व खतरे के कत्ल कर दिया है, ये कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। इंडिया की तमाम एजेंसियों के ऊपर ये सवालिया निशान है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इसके घर वालों को जो है ना सब्र जमील अता फरमाए। मैं अपनी सिख बरादरी के साथ हूँ, लेकिन मैंने जो इस प्रोग्राम में बातें आपसे की हैं, ये सारी बातें मैंने आप लोगों के ही प्रोग्राम में से जो है ना कलेक्ट की हैं। मुझे जो बातें समझ में आई हैं, मैंने ये चाहा कि वो सारी बातें मैं आपको एक मतन तैयार करके जो है ना मैं अपने नौजवानों को बताऊं। अब नाज़रीन आप ये देखें ना, मेरी कोशिश ये है कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी का जो कत्ल हुआ है, मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान में इतने ज़्यादा फॉलोअर्स थे इसके, इन सब लोगों को हिंदुस्तान में मैं ऐसी बातें आप लोगों को बताऊं कि एजेंसियों और अदारों की जो तफ्तीश है आसान हो सके। मैं चाहता हूं कि इसके कातिल जो है जल्द अज जल्द गिरफ्तार हों और उनको कैफरे किरदार पे पहुंचाया जाए, वरना बीजेपी और राह पर यह सवालिया निशान रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।